नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो मोदी पर जो है बयान देते हैं, वो साफ सुथरी बात कहते हैं और कई बार वो फंस भी जाते हैं क्योंकि उनकी बातें कभी कभी हवाई होती हैं, जिस पर मीडिया भी उनसे सवाल पूछते तो वो कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री चीन पर बात क्यों नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री चीन के लिए अपनी आवाज़ खड़ी क्यों नहीं करते हैं। ओवैसी ने यह भी कह दिया है कि जब हम सवाल पूछते हैं, कांग्रेसी सवाल पूछते हैं, तमाम जो विपक्ष है वो सवाल पूछता है, तो प्रधानमंत्री चीन पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं। ऐसी कौन सा गठबंधन है, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेते हुए प्रधानमंत्री चीन के नाम सुनकर ही डरने लगते हैं। आज भारत देश आखिर चीन से क्यों डर रहा है? देखा, ऐसा ओवैसी कह रहे हैं, जबकि ओवैसी को यह पता होना चाहिए कि हमने बदला लिया है। अगर 40 मरे तो 400 मारे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह खत्म नहीं होती कि 40 मरे तो 400 मारे। देखिए, इस बात को हम इसलिए सही नहीं मानते हैं क्योंकि खून खून कर देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मामला जो है शांति प्रिय तरीके से निपट जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमारा देश शांति प्रिय देश है। लेकिन ओवैसी जो बात कह रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? ऑब्वियसली ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारा देश जो है, हमारा देश पूरी तरीके से जो है आज डर रहा है, प्रधानमंत्री डर रहे हैं। लेकिन ओवैसी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें ओवैसी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये 2017 से बराबर हो रहा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना चाइना के ख़िलाफ़ वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसीलिए डोकलाम में प्रधानमंत्री ने देश को गुमराहकुन बात की थी, गलत बात की थी कि डिसएंगेजमेंट हो गया। वहाँ पर डोकलाम में PLA बैठी हुई है। हम गलवान में देखे, प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर दिखाया था कि ना कोई घुसा है ना घुसाया। 15 राउंड की बातचीत हुई। अभी डेप्सांग और डेप्चांग चीन के पास है। ये भी हुआ है। अब ये जो कल हुआ है जिस जगह पर, खुद BJP का MP कह रहा है। और आपको चौथी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये नीचे से 10,000 फीट नीचे से ऊपर आए हैं। हम ऊपर बैठे हैं, आकर हमारी फ़ौज पर हमला करते हैं। ना सरकार ये बता रही है कि क्यों हुआ, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने लोग हमारे ज़ख्मी हैं, क्यों हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाना है इस मसले में नहीं दिखा पा रहे हैं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है, आप बताते नहीं है पार्लियामेंट को, क्यों छुपाने की बात क्या, डर क्यों रहे प्रधानमंत्री? 9 तारीख को होता है और 12 तारीख को हिंदू के विजेता सिंह रिपोर्ट कैरी करती है और ट्रिब्यून अखबार। आप एक सोर्सेज बोल के मीडिया में छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में, और अरुणाचल प्रदेश में हम ज़मीन हमारी बार बार जा रही है। ये क्या वजह मानते हैं कि आज 3 दिन बाद जो है, 2 दिन बाद Doklam, Galwan or Tawang, Indian forces have always pushed back the Chinese troops. Please do not bring the bravery of Indian forces. It is the cowardice of the political leadership of the Modi government that is being questioned over here. No one is raising question about the bravery of our Indian soldiers or Indian army. It is the political cowardice of the government which is not taking a decision on this matter. No one can ever question the bravery of our soldiers. But the question mark raises about what is happening with the political leadership. Why can't the Prime Minister say the word China? Why did the Prime Minister have to get up and go and greet the Chinese leader in G20? And now you see what is happening over here. लेकिन क्या इस मामले को असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में उठाएंगे, प्रमुखता से आज उठाएंगे क्या? मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है कल इस ताल्लुक से। हम देश के प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले के ऊपर, जब हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर चीन की फ़ौज ने हमला किया, उनको ज़ख्मी किया, आप डिस्कशन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? आप सरकार ये हरगिज़ ना कहे कि स्पीकर का और वाइस चेयरमैन का इख्तियार है। सरकार खुद कहे उठकर कि हम इस पर डिस्कशन कराएंगे, और ये सरकार की जिम्मेदारी। देश जानना चाहता है क्या मजाक हो रहा है। इतने मजाक हो रहा है, हमारी ज़मीन जा रही है और उस पर सरकार डिस्कशन नहीं करना चाहती, और पार्लियामेंट को आप डाक में रखते हैं। क्यों सरकार डर रही है डिस्कशन? तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो इसका डिस्कशन कराए। बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन उस मुकाम पर लेकर जाए जहां पर एक क्लैश हुआ था। सर, फौज ने पूरी तरीके से डटकर मुकाबला किया है। मेरे भाई, फौज की बहादुरी के पीछे मत छुपिए।
फौज हमेशा बहादुर थी, हमेशा बहादुर रहेगी। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार दिखा रही है। क्यों फौज को हुक्म कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं ना, उनकी सरकार देती है। आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है। आज हमारे विंटर आ चुका है, खुद वहाँ के जो लोग अपनी जानवर को लेकर ग्रेसिंग हो जाते हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ज़मीन चले गई, हम ग्रेसिंग नहीं कर सकते, चीन बैठा हुआ है। तो ये इस वक्त प्रदेश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, भाई आप हुक्म करिए, निकालिए उन लोगों को, चीन को, जो हमारी ज़मीन पर बैठा है। तो देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि ओवैसी क्या कहना चाहते हैं। क्या आप ओवैसी की बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।